आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो हर एक एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को जरूर देखनी और सुननी चाहिए। इजराइल और ईरान के युद्ध का असर सीधे हमारी रसोई पर कैसे पड़ रहा है? एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर सरकार ने बड़ा नियम बदल दिया है। अगर आपके घर में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल होता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर तुरंत बुक नहीं कर पाएंगे। सरकार ने बुकिंग के नियम में बदलाव करते हुए 21 दिन की जगह 25 दिन का इंतजार अनिवार्य कर दिया है। यानी अब अगर आपके घर में गैस जल्दी खत्म हो जाती है तो आपको 4 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर 25 दिन से पहले ही सिलेंडर खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या उपभोक्ता को बिना गैस के रहना पड़ेगा या फिर सरकार ने इसके लिए भी कोई रास्ता रखा है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नए नियम का पूरा सच और वो तरीका जिससे आप 25 दिन से पहले भी सिलेंडर ले सकते हैं। सरकार ने पूरे देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हार्मुज जलमार्ग से गैस सप्लाई प्रभावित होने के कारण देश में गैस की किल्लत की आशंका बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई राज्यों में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और इसका सबसे ज्यादा असर होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट कारोबार पर देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों लागू करना पड़ा सरकार को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट? और आम लोगों से लेकर होटल कारोबारियों तक इसका क्या असर पड़ेगा? आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम और आप देख रहे हैं तीतर। गैस संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। देश में संभावित गैस संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला गैस की जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं तक गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हार्मुज जलमार्ग से गैस सप्लाई बाधित होने की आशंका के चलते देश में ऊर्जा संकट का खतरा बढ़ गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने गैस वितरण की नई व्यवस्था लागू कर दी है। सरकार ने गैस सप्लाई को 4 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी घरेलू गैस और सीएनजी। इसमें घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी शामिल है। इसकी सप्लाई पहले की तरह पूरी जारी रहेगी। दूसरी कैटेगरी खाद कारखाने, खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70% गैस दी जाएगी। तीसरी कैटेगरी बड़े उद्योग, नेशनल गैस ग्रिड से जुड़े उद्योगों को उनकी जरूरत की करीब 80% गैस मिलेगी। चौथी कैटेगरी छोटे उद्योग और होटल, छोटे कारखाने, होटल और रेस्टोरेंट को उनकी पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस दी जाएगी। गैस संकट का असर अब कई राज्यों में दिखाई देने लगा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में कमर्शियल गैस की भारी कमी हो गई है। मुंबई में करीब 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। अगर सप्लाई नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में 50% होटल बंद होने का खतरा है। वहीं लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में गैस की बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद भी डिलीवरी नहीं हो रही। होटल और ढाबा संचालकों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं भोपाल में होटल संचालकों का कहना है कि कीमत बढ़ने के बावजूद गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो होटल बंद करने पड़ सकते हैं। उत्तराखंड में भी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। पूर्ति विभाग के अनुसार गैस की कमी के कारण फिलहाल केवल अस्पताल, स्कूल और छात्रावास जैसे जरूरी संस्थानों को ही गैस दी जा रही है। देहरादून में रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि अभी होटल उपलब्ध स्टॉक से काम चला रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति लंबी चली तो होटल और रेस्टोरेंट बंद करने की नौबत आ सकती है। गैस संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। पहला, पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। दूसरा, पूरे देश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है। और तीसरा, घरेलू गैस की बुकिंग अब 25 दिन बाद होगी। चौथा, गैस डिलीवरी में ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। और पांचवा, सभी रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं गैस संकट की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का लगभग बंद होना बताया जा रहा है। यह जल मार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के करीब 20% पेट्रोलियम का परिवहन इसी रास्ते से होता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है।
इसके अलावा कतर के एलएनजी प्लांट पर ड्रोन हमलों के बाद उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। गैस के दाम भी बढ़े। इसी बीच सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 913 रुपए में मिलेगा, जो पहले 853 रुपए का था। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1883 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और पैनिक बुकिंग से बचना चाहिए। सरकार अब अमेरिका, रूस और अल्जीरिया जैसे देशों से वैकल्पिक गैस सप्लाई पर विचार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। सरकार हालात को काबू में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर गैस संकट लंबा चला तो इसका असर होटल उद्योग, पर्यटन और आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज़। धन्यवाद।